ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं आपसे शेयर, तो तंज़ो मज़ाक के बेताज बादशाह स्टेज अदाकार जो हैं तारिक टेडी साहब, चंद ही माह पहले हमने देखा किस तरह से वो शदीद बीमार रहे थे। पंजाब हुकूमत ने कहा भी था कि उनके इलाज का तमाम ख़र्चा जो है वो उठाएंगे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए, जहान फ़ानी से चले गए। और बहुत सारी दुआएं उनके लिए। और वाकई में वो एक कॉमेडी के बेताज बादशाह थे, किंग थे। हज़ारों लोगों को वो मुस्कुराते थे, हंसाते थे। कौन कौन कितनी टेंशन से आता था, लेकिन उनकी बातें सुनकर महजूज होता था उनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फनकार होते हैं, ये किसी भी मुआशरे का मस्बत चेहरा होते हैं, सॉफ्ट इमेज होते हैं। और ऐसे तारिक टेडी साहब तो एक उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और इतने बड़े वो फनकार थे। लेकिन ज़िंदा कौमें जो होती हैं, उनकी सबसे बड़ी जो उनका तुर्रा होता है, तुर्रा इम्तियाज़ जिसे कहते हैं, वो ये होता है कि ज़िंदा अक़वाम अपने जो आर्टिस्ट होते हैं, अपने जो लोग होते हैं, चाहे वो आर्ट से मुतल्लिक हो या किसी भी तरह की उनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो, वो उनकी कदर करते हैं, उनकी खिदमात को सराहते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। तारिक टेडी साहब के इंतकाल के सिर्फ 3-3.5 माह के बाद इतनी दर्दनाक तस्वीर हमें देखने को मिली। ये आप फुटेज देख सकते हैं कि उनकी बच्चियाँ गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी हैं और फरियाद कर रही हैं कि हमारा जो है ख़र्चा नहीं चल रहा, मसाइल क्या हैं, इतने बुरे हालात से दो चार होना पड़ा और किसी ने भी उनकी दाद रसी नहीं की। ये हमारे अरबाब इख्तियार पर भी और जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं उनके हवाले से भी एक सवालिया निशान है कि क्यों हम अपने लोगों की कदर नहीं करते। और वैसे फंड्स हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं इन लोगों को, और विरासत में भी इनको इश्यूज हैं। तो इसी पर बात करने के लिए अस्मा जो उनकी अहलिया है तारिक टेडी साहब की, वो हमारे साथ, उनकी बेवा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्मा, इस प्रोग्राम में आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपकी ज़ुबानी आप जान सकें कि क्या क्या मसले मसाइल का सामना है और किस तरह घर का खर्चा चल रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर आपकी बेटियां जो हैं वो खड़ी हैं चार्ट पकड़ के, और मुतालिबा क्या है बेसिकली आपका, चाहती क्या हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक टेडी की सेकंड वाइफ। और तारिक टेडी अल्लाह मियां उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन। बहुत मुश्किल लम्हा है कि 3 माह हो गए तारिक टेडी साहब को। उनके जाने के बाद हमें बड़ा मुश्किल सफ़र स्टार्ट हो गया कि जो खर्चा वो अदालत में देते थे उसमें सिर्फ स्कूल की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें जाती थी, और अब हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है और ख़र्चा भी बंद हो गया है। इसलिए हम मीडिया, प्रेस क्लब के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर और सीएम हाउस के बाहर भी हम खड़े रहे, पर किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। और आप लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी है, मीडिया ने, कि इन बच्चियों का हक उतना ही बनता है जितना एक बेटे का बनता है। जो कुछ मिला है वो जुनैद तारिक को मिला है, वो पहली मिसेस में से है, और मैं सेकंड में से मेरी 2 बेटियाँ सफ़ा तारिक और मरवा तारिक। इन बच्चियों के उतना ही हक बनता है स्कूल जाने के लिए भी, और स्कूल के बुक्स का खर्चा और स्कूल की फीसें किसने अदा करनी है। मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मेरी बच्चियाँ आगे पढ़ सकें। अच्छा अस्मा, ये बताएं, बिल्कुल अस्मा, ये बताएं, आपको हमारे साथ आपसे रब्ता करने का मकसद भी ये है कि आपकी आवाज़ को पहुंचाया जाए हुकूमतों तक, आला हुकाम तक। ये बताएं कि चले हुकूमतों ने अभी तक कोई दाद रसी नहीं की, जो तारिक टेडी साहब के कोलीग्स से, जो उनके दोस्त फनकार थे, बड़े मारूफ नाम है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं, क्या उनके करीबी दोस्तों ने भी रब्ता नहीं रखा, आपके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया रब्ता मुझसे। यहाँ तक कि जब जनाजा उठाया गया, तारिक टेडी की बेटियां यतीम हुई थी उस दिन, किसी ने प्यार नहीं दिया, किसी फील्ड वाले ने, किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर ने प्यार नहीं दिया। तारिक टेडी वो फनकार था आज जिसकी बच्चियां दर-ब-दर हो गई, और कि इन लोगों ने एहसास नहीं किया कि इन बच्चियों से पूछें किसी चीज़ की ज़रूरत है। दूर की बात, प्यार तो इन्होंने एक प्यार नहीं दिया शफकत का। ये प्यार देते हमें बड़ा हौसला होता, इनसे मांगना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं, हुक्मरानों से अपील करते हैं कि इन बच्चियों का उतना ही हक है जितना एक बेटे का था। आपको चाहिए सिर्फ इन बच्चियों का हक दिया जाए। सफ़ा मरवा वो फनकार की बेटी हैं। हम नहीं चाहते कि तारिक टेडी की
बाद जी बच्चियों कफाल पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो बच्चियां आपसे जब गुफ्तगू करती हैं क्या कहती हैं, किस तरह अपने वालिद को याद करती हैं? और उनकी पहली अहलिया वो तो शायद अब इस दुनिया में है भी नहीं, तो उनके जो बेटे हैं क्या सारी कितनी विरासत थी जो उनको मिली है? देखिए, हमारे तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा। सफ़ा मरवा इस टाइम मुझे पूछती हैं, पापा अब नहीं है तो हम किससे बातें किया करेंगे, 3 माह से हो गए हैं। रात उसी रात लेटी हुई बातें यही कर रही थी, मेरे पापा मुझे बहुत याद आते हैं, मुझे चीज़ें भेजते थे, मैं किससे बातें किया करूंगी। इन्होंने तो आखिरी लम्हे तक इन बच्चियों को मिलने नहीं दिया। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये सोनू कहता था अभी नहीं मिलना, शहबाज भी यही कहता था अभी नहीं मिलना। कब मिलना था उन बच्चियों ने? मैं अगर ऐसी होती 10 साल से लेके बैठी होती, बच्चियों को उनके बाप से मिलाती थी, उनसे फोन पे बातें करवाती थी डेली। क्या इस बार ये इन लोगों ने उनसे मिलने नहीं दिया हॉस्पिटल में। ये बहुत दुख वाली लम्हे है जो इन बच्चियों को इनके आखिरी लम्हे में बाप से मिलने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि इनकी जो बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी तारिक टैडी की जितनी भी है उसमें से बच्चियों को हिस्सा दिलवाया जाए, और हुकूमत से कहते हैं कि प्लीज़ इन बच्चियों का साथ दें और इनका खर्चा उठाया जाए, क्योंकि वो फनकार की बेटियां हैं, वो किसी की नहीं है कि सिर्फ वो लोगों से मदद मांगे। हुकूमत को चाहिए इन बच्चियों का साथ देना। तो प्लीज़। अच्छा अस्मा ये बताइएगा, अस्मा ये बताइएगा, अल हमरा आर्ट काउंसिल एक इदारा है, तो उसका एक बुनियादी मकसद ये भी होता है, ज़िम्मेदारी होती है जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो कमज़ोर होते हैं, जो माली तौर पे मजबूत नहीं होते, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं। किसी हुकूमती इदारे ने, किसी ने भी आप लोगों से ताउन नहीं किया, या आपने उनसे अगर कोई रब्ता किया हो, कोई कोशिश की है आपने रब्ता करने की, और जवाब उनका क्या आया है? मेरे तक किसी ने नहीं फ़ोन किया और ना ही किसी ने पूछा है आप किस हाल में हैं, आप रोडों पे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। हमारे पास कोई जगह भी नहीं थी रहने के लिए। अभी भी परसों मेरी बेटी की इंटरव्यू के दरमियान तबीयत ख़राब हो गई, मीडिया प्रेस क्लब के बाहर सब जानते हैं, उधर खड़ी मेरी बच्ची। इसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि किसी ने नहीं हमसे रब्ता किया, आर्ट काउंसिल फील्ड वाले किसी बंदे ने नहीं रब्ता किया। इतना बड़े शख्सियत का नाम है, ठाकर साहब हैं, प्रोड्यूसर सकी सरवर है, नासिर चनोटी है, जफरी खान है, पर इन लोगों ने, इनके दिल में खुदा खौफी भूल गए हैं ये लोग। एक ड्रामे की हद तक ही नहीं, वो भाई था तारिक टैडी आप लोगों आप तो जानती होंगी तारिक टैडी साहब के करीबी दोस्त कौन थे जिनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत था इस इंडस्ट्री में? वो बस बहुत ज्यादा ठाकर साहब से प्यार करते थे, नासिर चनोटी से, जफरी खान से, और सखावत नाज से, और सकी सरवर से भी, और जो कैसर पिया उनसे तो आखिरी लम्हे तक बातें करते रहे। क्या वो ये एक बेटे के लिए मतलब अब वो सारे भूल चुके हैं। ठीक है, अपील आप क्या करना चाहेंगी इन सब फनकारों से भी और हुकूमत से भी? क्या अपील कहना चाहेंगी आप? प्लीज हुकूमत से अपील है कि सफ़ा मरवा वो फनकार की बेटी हैं, आज वो दर दर ठोकरें खा रही हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो पढ़ सकें आगे, कि उनकी अखराजात उठाए जाएं। आप प्लीज़ ऐसे करें कि फील्ड वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सफ़ा मरवा पे प्यार देना चाहिए था। बेशक हमने आपसे कुछ मांगा नहीं था, अगर अब आपके दिल में ख्याल आता है तो ज़रूर सफ़ा मरवा के लिए ज़रा कुछ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्मा जो उनकी बेवा थी वो हमारे साथ मौजूद थी। ये भी है फ़नकार कि जिन के जाने के बाद उनके बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ आपको फ़नकारों में ये कैटेगरी नज़र आती है, दूसरी कैटेगरी आपको ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है उशना शाह साहिबा का, जिनकी शादी हुई है, एक फ़नकारों की वो कैटेगरी नज़र आती है। दोनों के अंदर आप देख लें कि वो एक लाइन कितनी अपर क्लास है और कितनी लोअर क्लास है। तो उनकी शादी जो टॉप ट्रेंड रही है, हाँ, इसका बड़ा चर्चा है आजकल सोशल मीडिया पर। उशना शाह की